ज़्यादा कुर्बानी और शहादतें झारखंडी संतानों ने दी है अलग राज्य करने के लिए। हुए हैं हेमंत सोरेन को हमेशा कहते हैं कि आप आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड का मट्टी का बेटा है, आपको हर हालत में निर्णय लेना पड़ेगा। बॉक्साइड हो, मिनरल्स है, सोना के खदान भी हैं, लेकिन हमारी गरीबी भी उतनी है। उनकी जो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। झारखंड को बड़े माफियाओं के हाथों में हम इस झारखंड को लूटने की छूट नहीं दे सकते। कि आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज यहाँ पर विधानसभा नहीं, बिहार विधानसभा में लोग बैठते और विधानसभा में पीछे का लाइन उनको मिलता। जिला से जो टीम मैदान के अंदर समाप्त करो। क्या कहेंगे आप लोग महाजुटान में पहुंच रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रांची के धुरवा के इस मैदान में हम लोग झारखंड आंदोलनकारी लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड से पहुंचे हैं और हम लोग का मांग है कि सभी आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता जो अड़चन है वो पेच को ख़त्म किया जाना चाहिए और हम लोग को 50-50 हज़ार रुपया जिनकी मृत्यु हो चुकी जो आश्रित हैं उन सभी परिवार आश्रित आंदोलनकारी के आश्रित को 50-50 हज़ार रुपया सम्मान राशि देने का काम करे सरकार। साथ ही साथ हम सभी आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए हम लोग का जो नियोजन पेंशन जो है वो अविलंब लागू करना है और देर जो हो रही है चिन्हितीकरण में उसमें देर नहीं करना है। इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग इस महाजुटान में पहुंचे। सरकार भी आप ही का है, फिर भी आप लोग को महाजुटान करने की जरूरत पड़ रहा है। नहीं, सरकार में बात घुन चुकी है, सदन में बात रखी गई है। निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है आज के इस महाजुटान से झलकने लगेगा कि सरकार हम लोग को जो मांग है हम लोग का वो मांगने पर विचार कर रही है। परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम अली हसन अंसारी है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा चिन्हित। झारखंड आंदोलनकारी आप लोग हैं, 23 साल झारखंड का हो गया है, फिर भी आप लोग के आंदोलन करने का और महाजुटान करने का जरूरत पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? एक तो झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी गई और इसमें आदिवासी मूलवासियों ने झारखंड अलग राज्य के लिए बहुत कुर्बानी दी, शहादत दिए हैं और बहुत त्याग किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड अलग राज्य बनने के साथ ही ये एहसास हुआ कि ये झारखंड जो बन रहा है वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का मान और सम्मान के लिए नहीं बन रहा है। असली कि झारखंड अलग राज्य का मांग का मतलब सिर्फ 18 जिलों का एक भौगोलिक क्षेत्र का मांग नहीं था या तो 24 जिलों का भौगोलिक क्षेत्र का मांग नहीं था, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मान और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीने का और यहाँ के तमाम जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो उनके वो भूमि पुत्र है तो उस पर इनको या चाहे तो नौकरी की बात होगी, रोजगार की बात होगी या तो उसके साथ तमाम जो यहाँ पर संसाधन है उसमें अधिकार की बात होगी, यहाँ के लोगों को मिले और यहाँ के समुदाय का भाषा और संस्कृति के साथ इस राज्य का विकास हो, इसके लिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन आज भी झारखंड आंदोलनकारी मान और सम्मान के लिए या तो एक छोटा सा आप कहेंगे कि मतलब जीवन यापन के लिए सहयोग के लिए सरकार से अपील करने की मांग कर रहे हैं और झारखंड में जो भी सरकारें आई आज तक इस पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया। तो ये झारखंड आंदोलनकारियों का नहीं लेकिन झारखंड के जितने भी यहाँ पर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए लड़े उनका अपमान है, यहाँ के लोगों के अधिकार का हनन है। आज इसीलिए जरूरत पड़ रहा है कि पूरे राज्य में झारखंड आंदोलनकारी जो थे और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा हर हालत में कि झारखंड उनके बदौलत बना है और झारखंड के लोगों को अगर मान और सम्मान नहीं मिलेगा तो ये झारखंड अलग राज्य
बेईमानी है। 23 साल झारखंड का बल्ला हो गया है दीदी, और कब मिलेगा झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान? अभी तो महाजुटान हो रहा है और गांव-गांव में इसकी लड़ाई जारी है। हर हालत में जितना हम लोग, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सरकार को जितना दबाव दे सकेंगे संगठित होके, ये संगठित ताकत के द्वारा दबाव देने की जरूरत है, और जितना हम लोग दबाव दे पाएंगे सरकार को मानना ही पड़ेगा। झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र हेमंत सोरेन, अब कब दबाव दीजिएगा आप लोग? झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है जो हेमंत सोरेन, तो इसलिए तो हम लोग लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन को हमेशा कहते हैं कि आप आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड का मट्टी का बेटा है, आपको हर हालत में निर्णय लेना पड़ेगा। आज या कल आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, और इसीलिए ये महाजुटान गुलान फूंक रहा है। आंदोलनकारी आज महाजुटान करने के लिए मजबूर हैं, क्या कहेंगे इसमें? मुझे लगता है सबसे पहले तमाम जो इस झारखंड अलग राज्य आंदोलन में जो आज दिवंगत हो गए, जो हमारे साथ नहीं है, सबसे पहले ये माए माटी और उन दिवंगत आत्माओं को मैं सशक्त नमन करता हूँ। साथ ही जो क्रांतिकारी जिनके बदौलत हमें ये अल्प लघु अलग राज्य झारखंड का मिला, उसके लिए हम तमाम आंदोलनकारियों को, राज्यवासियों को हम क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है झारखंड राज्य तो मिला, वो भी भीख में नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी त्याग और बलिदानी के बाद ये अलग राज्य हमें मिला है। लेकिन मेरा सोचना है, आज तक मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार, कि झारखंडियों को सिर्फ नाम का तख्ता मिला है, झारखंड राज्य। बाकी चीज़ अभी लेना बाकी है। पुरखों का सपना था, जो लड़के विलुप्त हो गए, उनका बृहद झारखंड का मांग था, लेकिन लघु झारखंड दे करके भी हमारे ऊपर दूसरे को काबिज करा दिया। हम तो क्या बने हुए हैं अपने राज्य में। कोई भी असली शासन जो ताकत राज्य का मिलना चाहिए, किसी क्रांतिकारी के हाथ नहीं है, किसी झारखंड के माए माटी के हाथ में नहीं है। यही है आज जो यहाँ महाजुटान हुआ, उसके पीछे वही कारण है। मेरा कहना है, तमाम आंदोलनकारियों से मैं यही कहना चाहूँ, झारखंड वासियों से, बाप दादा दिला जान रखना माटे भारत बनल देखो झारखंड राय, झारखंड आगे कैसे झारखंड आगे कैसे वही भावना लेकर के आज यहाँ महाजुटान हुआ है। आप लोग आंदोलनकारी हैं, महाजुटान में आप लोग आज धुरवा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग का बातें हैं, देख लीजिए कि झारखंड आंदोलनकारियों के जो हैं कितने दिनों से कितने सब्र को बांध को तोड़ के आए हैं साथी। ये झारखंड आंदोलनकारी एक बच्चे हैं, इस राज्य का बच्चा है। ये बच्चे वर्षों से भूखे प्यासे हैं। ये अपने माँ से, अपने राज्य माँ से मांगने आए हैं कि हम लोग को हक अधिकार दो, हम लोग को जो मान सम्मान है वो देने का काम करो। हम झारखंड आंदोलनकारी जिस मूल्य की रक्षा के लिए अलग राज्य की लड़ाई किए हैं, आज अलग राज्य होने के बाद भी हमारी ओर जिस दृष्टि से देखना चाहिए वो दृष्टि का नहीं देखा जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हम पे सकारात्मक दृष्टिकोण देखिए। हम आपके प्रति सकारात्मक रुख किए हुए हैं, हम सकारात्मक दृष्टि से आपको देखते हैं, आप भी हमें सकारात्मक दृष्टि से देखिए। हम लोग इस राज्य के बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, इस बच्चों जो भूखे प्यासे हैं, दिन दुखी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उपेक्षित जीवन कर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे बच्चों को, झारखंड आंदोलनकारी बच्चों को कुपोषण का शिकार नहीं होने दीजिए। इनको भी तंदुरुस्त कीजिए, इनको भी सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया दीजिए कि ये भी पौष्टिक आहार का सेवन कर सके, एक एप्पल खा सके, एक फल रोज खा सके, दूध दही थोड़ा सा खा सके। ऐसा आपसे सम्मान चाहते हैं साथी। धन्यवाद। आप लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी का पुत्र आपको हेमंत सोरेन भी है, मुख्यमंत्री वही है, फिर भी आप लोग को महाजुटान और आंदोलन करने की जरूरत पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए हमारे लिए ये गौरव की बात है और हमारे गौरव पुत्र हैं कि एक आंदोलनकारी का पुत्र है, तो हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारा बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री है। इसलिए हम लोग गौरव महसूस करते हैं। और किससे मांगा जाता है और किससे उम्मीद किया जाता है? बेटा से उम्मीद किया जाता है। हम लोग हेमंत सोरेन हम लोग आंदोलनकारी का बेटा है, उससे उम्मीद करते हैं और उसी से हम लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आंदोलनकारियों के पुत्र हैं आप, उनकी भावनाओं को आप समझिए। जो दुख में हैं उनको भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, उनको भी आप संरक्षण दीजिए और इस मुख्य धारा से जोड़िए कि वो भी पौष्टिकता के साथ में जीवन यापन कर सके। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक। आप क्या कहेंगे? आप भी महिला हैं, झारखंड बनाने में आप लोग का भी एक सहयोग रहा है, आप लोग भी आंदोलन में आए हैं। आज हम लोगों ने एक महाजुटान के तौर पर यहाँ पर एक सभा किए हैं, क्योंकि सरकार अभी तक आंख बंद करके है और नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोगों ने उसे दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस वक्त झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे, उस वक्त हम कितने जवान थे और कितने लड़कपन थे, पर इस बुजुर्ग अवस्था में भी हम उतने ही उमंग और उतने ही दृढ़ के साथ में हम आज आगे आए हैं कि हम अपना झारखंड अलग राज्य के समय लड़ाई किए थे, उसी प्रकार आज हम हक की लड़ाई के लिए अपना सब परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील। और भी हैं आंदोलनकारी, आप क्या कहेंगे? शॉर्ट में अपना बात को रखिएगा। जी, हम लोग आंदोलनकारी हैं, पहले से भी थे कि हम झारखंड को लड़ के लिए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जाति का समस्या है, जो कि अभी हम लोग को जाति पर अनुसूचित जनजाति का कष्ट पर हम लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, सो मिलना चाहिए और होना चाहिए। हम लोग यही सोच के हम लोग भी लड़ाई लड़े थे, लेकिन आज देखने को नहीं, खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे राशन है तो वहाँ पर हमारा गुर्दरी पंचायत पर बंद हुआ है, जो कि नहीं मिल रहा है। तो कुछ हो तो समाधान जो भी हो, झारखंड लड़े हैं तो हम लोग को मिलेगा, यही बोल के ना हम लोग लड़े हैं और अभी भी जुड़े हैं कि हम लोग लड़े। लेकिन अभी जो काम है वो हम लोग के लिए, सबों के लिए, झारखंडियों के लिए मिलना चाहिए। जैसे भारत में से भी आंदोलनकारी हैं। परिचय नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पा चौराट है, गुर्दरी पंचायत से मुखिया हूँ मैं। जिला आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि झारखंड प्रबल आंदोलनकारी के पुत्र हैं और हम चाहेंगे कि झारखंड में जो तीव्र गति से झारखंड आंदोलन हुआ, उसमें सक्रिय भूमिका निभा कर आज झारखंड प्राप्त किया गया और उसी के बदौलत आज हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आंदोलनकारी के दुख दर्द को समझें और जेल की वैधता को समाप्त करते हुए सभी को सम्मानपूर्वक सम्मान राशि प्रदान करें और सभी को है सो उज्जवल भविष्य की ओर आगे भी चले, वो भी चले और हम लोग भी झारखंड आंदोलनकारी चले, यही उनसे मांग है। और यही चलते आज महाजुटान में हम लोग पहुँचे। हम लोहरदगा जिला अध्यक्ष रामनंदन साहू। झारखंड आंदोलनकारी आप भी हैं और महाजुटान के अगुआ भी आप हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, झारखंड अलग हुए 23 वर्ष पार हो गए और इन 23 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ हम लोगों ने अलग राज्य के आंदोलन में हिस्सा लिया, आज हमारे सपने चूर चूर होते जा रहे हैं। नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों के तनख्वाह बढ़ रहे हैं, आंदोलनकारी बीमार, बुखार और पूरे एकदम दुर्दशा के शिकार हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड का चाहे लोहा हो, कोयला हो, अभ्रक हो, बॉक्साइड हो, मिनरल्स है, सोना के खदान भी हैं, लेकिन हमारी गरीबी भी उतनी है। तो ये झारखंड की दुर्दशा के लिए आंदोलनकारियों की साफ साफ समझ है कि नेताओं के अंदर में कोई राजनीतिक जिजीविषा जो होता है, उनकी जो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आंदोलनकारी एक बार फिर झारखंड को बड़े माफियाओं के हाथों में, हम इस झारखंड को लूटने की छूट नहीं दे सकते हैं। और आज आंदोलनकारियों का ये हुंकार हो रहा है। हम झारखंड आंदोलन 2 की शुरुआत कर रहे हैं। हम खनिज, लोहा, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइड, ये तमाम मिनरल्स की रॉयल्टी हम तय करेंगे। यहाँ समता जजमेंट है, पेशा कानून है, जिन कानूनों में ये दिया गया है कि ये ग्रामीणों को जिला परिषद और तमाम जो हमारा पंचायती स्वशासन है उसके माध्यम से हम वसूल सकते हैं। तो जिस तरह से झारखंड में नेताओं के इशारे पर, मैं साफ साफ कह रहा हूँ
कि नेताओं के इशारे पर बड़े माफिया शक्ति हावी है। माफिया मुक्त, अपराध मुक्त और झारखंड को एक खुशहाल झारखंड, मैं बृहद झारखंड की बात नहीं करता हूँ, मैं बेहतर झारखंड, खुशहाल झारखंड, जहां हर झारखंडियों को भरपेट भात मिल सके, खेतों में पानी मिल सके, हमारे जो बेटे हैं बाहर काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, उनकी लाशें हमारे राज्य में नहीं आएगा। एक ऐसा समृद्ध राज्य जिसकी समृद्धि झारखंडी जनता को मिलेगा। हम उस दौर की लड़ाई की एक नई तैयारी में आज हम ये संकल्प ले रहे हैं और इसीलिए हम झारखंड आंदोलन 2 की शुरुआत कर रहे हैं। ये आज का ऐलान है। भुवनेश्वर केवट, झारखंड आंदोलन। हाँ, आप भी आए हैं महाजुटान में, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया। इस तरह का झारखंड आंदोलनकारियों का महाजुटान पहली बार झारखंड की धरती राजधानी में हो रहा है। और ये वो आक्रोश है कि लोग जो झारखंड अलग राज कराने के लिए जिसने आंदोलन किया, सारा चीज़ अपना निछावर किया, आज वो लोग उपेक्षित है, जिसके बदौलत आज यहाँ विधानसभा चल रहा है, यहाँ मंत्री लोग बने हुए हैं, विधायक लोग बने हुए हैं, ये आंदोलनकारियों के बदौलत। आज इनकी आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज यहाँ पर विधानसभा नहीं, बिहार विधानसभा में लोग बैठते और विधानसभा में पीछे का लाइन उनको मिलता। लेकिन सौभाग्य है कि ये झारखंड अलग हुआ है और आज हमारा झारखंड में अलग विधानसभा दिख रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक लोग हैं और ये आंदोलनकारी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये आंदोलनकारियों को भी एक सम्मानजनक उन्हें सम्मानित किया जाए और वो एक झारखंड आंदोलन की लड़ाई तो हम लोग पहले लड़े, अब दूसरी लड़ाई हम लोग बेहतर झारखंड बनाने के लिए लड़ेंगे और उसी का आह्वान आज इस मंच से हम लोग करेंगे। झारखंड बना हुआ 23 साल हो गया है। जी जी। अब क्या लगता है कि कौन ऐसा आएंगे जो आप लोग के मान सम्मान देंगे? हम लोग इस सरकार से बहुत उम्मीद कर रहे हैं। ये झारखंडी सरकार है, झारखंड आंदोलनकारी के गर्भ से निकला हुआ ये सरकार है। हम इस सरकार से बहुत उम्मीद है और उम्मीद इसलिए भी कर रहे हैं कि एक आंदोलनकारी की सरकार है और ये उम्मीद हम लोग को लगता है कि पूरा होगा। 2024 से पहले हेमंत सरकार इस पर झारखंड आंदोलनकारियों का जरूर सुधि लेंगे और इस पर जरूर अच्छा पहल करेंगे, ये हम लोग को उम्मीद है। अपना इजहार राही कोल्हान की धरती चाईबासा नवामुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय सदस्य भी हूँ और मैं झारखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ। नाम इजहार राही। दरअसल यही कह रहे हैं कि 23 साल हो गए और 23 साल होने के बाद यह कैसी विडंबना है कि झारखंड के लिए लड़ने वाले लोग, झारखंड के लिए लाठी खाने वाले लोग, झारखंड के लिए अपनी शहादत और कुर्बानी देने वाले लोग आज भी 23 वर्ष के बाद यह मांग कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों को सम्मान और सुविधाएं दिया जाए। ये विडंबना है। दूसरी बात यह है कि यह भी हम लोगों की मांग है कि देश की आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के समतुल्य झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और सुविधा दिया जाए। अब यह सरकार कहती है कि हम दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएंगे, दूसरे राज्यों में, और तब सोचेंगे। यह ताज्जुब लगता है, देश के इतिहास में झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन है, अलग राज्य के आंदोलन में सबसे लंबा आंदोलन झारखंड अलग राज्य का है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी और शहादतें झारखंडी संतानों ने दी है अलग राज्य करने के लिए। तो इसलिए यह बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सरकार कहती है कि दूसरे राज्यों में जाके अध्ययन कराएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी के समतुल्य सुविधा और सम्मान दें और दूसरे राज्य इसका अनुकरण करेगा, दूसरे राज्य के लोग, सरकारें यहाँ आएगी अध्ययन करने के लिए। एक छोटा सा सवाल है, झारखंड का बनना 23 वर्ष होने जा रहा है। झारखंड का जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, आंदोलनकारी का पुत्र हैं। क्या लगता है आप कहाँ आप लोग मांग रखेंगे आप लोग अपना? नहीं, जो भी सरकार हो तो हम सरकार से ही मांग की जाएगी, सरकार और सत्ता से ही। आंदोलनकारी का पुत्र मुख्यमंत्री हैं, आप लोग अगर मांग नहीं मानी जा रही है तो अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक उम्मीद है
एक इनसे उम्मीद है जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़े सर्वाधिक बड़े आंदोलनकारी के पुत्र हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है। और इन्होंने कुछ किया, अपेक्षाकृत दूसरी सरकारों के बनिस्पत इन्होंने कुछ किया। जो दूसरी सरकारों ने वो जेल जाने की बाध्यता थी, ये कंडीशन वगैरह था, तो इसने ये समाप्त किया। और इन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी में जो अंतिम पंक्ति का आंदोलनकारी है उसको भी हम चिन्हित करेंगे, लेकिन विलम्ब हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। हमारी मांग है कि ये खाली भाषण करने से नहीं होगा, बल्कि यह है कि उसको जल्दी मूर्त रूप दिया जाए और ये किया जाना चाहिए। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए अपना। काशीनाथ केवट, झारखंड आंदोलनकारी। आज झारखंड आंदोलन जितने हमारे आंदोलनकारी मित्र हैं सभी कोई महाजुटान में आए हैं और सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि आप 2024 के लिए आप सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए भागने के लिए, क्योंकि आपका काम उलर झुलर है। आपका बड़े हाट का अभी आपका मुद्दा बता रहे हैं, डायरिया से 2-4 जन का मृत्यु हो गया है। शासन प्रशासन तहस नहस है। हर ब्लॉक में आपका चोरी चमारी चल रहा है, खाता खतियान का पेज उड़ जा रहा है रिकॉर्ड रूम में। तो ब्लॉक में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कर्मचारी, सीओ और थाना में जाइएगा तो थानेदार सभी कोई करप्ट हो गए हैं। तो हम लोग महाजुटान करके आज पूरे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और सभी झारखंड वासियों को अपील भी करते हैं कि आप 24 के लिए ऐसे सरकार जो हमारे लिए काम नहीं करती है, ऐसे सरकार को हमको उखाड़ फेंकने के लिए अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही है झारखंड में? हमारा आदिवासी मूलवासियों का सरकार है, लेकिन काम करने का जिस तरह का रफ्तार होना चाहिए वो अभी दिखा नहीं है। 3 साल 1.5 साल और कोविड में चला गया, वो बहाना था, लेकिन काम करने वालों के लिए 1 साल 6 महीना भी काफ़ी होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी आप अपना काम में तेज़ी लाइए, और नहीं तो ऐसे महाजुटान करके आपको जगह जगह हेड करने का कोशिश, मैंने आपको तिरस्कार करने का हम लोग काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं राज जो हम लोग को मान सम्मान मिलना चाहिए और उचित रूप से मिलना चाहिए ना। अभी का जो सरकार है भले गद्दी में बैठ चुका है, लेकिन झारखंडियों जो आंदोलनकारी हैं उनके विषय में कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोग का महाजुटान है, उनको दबाव देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं हेमंत जी तो अगला कुर्सी में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। हेमंत जी भी तो आप ही लोग का मुख्यमंत्री है, फिर भी अरे रहने से क्या होगा? वो आंदोलनकारी का हित में काम करेगा तब ना। वो हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, हमारा सब कुछ है, उसका गौरवपुत्र सम्मान दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग का हित में काम नहीं करेगा तो कुर्सी में वैसे आदमी को बैठाएंगे जो आंदोलनकारी का मान सम्मान, उसका आवाज को सुने और उनका काम करे, वैसे लोग को हम लोग बैठाएंगे। चलिए, और भी आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे हम आए हैं यहाँ महाजुटान में, तो हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, तो हमको उनको ख्याल करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बेटा जरूर चाहता है कि हमको अपना मान सम्मान मिले, और हम इसीलिए हम आए हैं कि हमारे जो भी हमको मांग रख रहे हैं उनको हमारे आंदोलनकारी का बेटा गुरुजी, जो हमारे दिसुम गुरु हैं, उनके बेटे शिबू सोरेन के बेटे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो उनको हम मांग करने आए हैं कि आज हम लोग को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो पेंशन, नियोजन, हर चीज 5 चीज हमको मिलना चाहिए, वो चीज हमको जरूर से जरूर हम आशा और उम्मीद के साथ आए हैं। यदि झारखंड आंदोलनकारी है, संघर्ष मोर्चा का आदमी, और आज तक जो झारखंड सरकार हम लोग को सम्मानित नहीं कर रहा है, जिसका बिना में हम लोग आए हैं। झारखंड सरकार हम लोग को सम्मानित करे थी, काहे के लिए हम लोग आएंगे? इतना दिन हो गया, लेकिन अभी तक झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित नहीं किया हम लोग को। हर लड़ाई में हम लोग लड़े हैं, हर मीटिंग में हम लोग आए हैं। चलिए, परिचय नाम बता दीजिएगा। छेदी अंसारी, कुडू प्रखंड, लोहरदगा जिले। हम लोगों को झारखंड आंदोलनकारी हैं, अब तक माने 23 वर्ष हो चुका है, अब तक हमें अधिकार और सम्मान नहीं मिला है।
हमें स्थानीय लोगों के यहाँ झारखंड आंदोलनकारियों को मान और सम्मान मिले और झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं उन लोगों को जो मान है उसको पूरी करें और उसके लिए अस्थायी हमें कोई भी नौकरी में प्राथमिकता मिले और हमें मान सम्मान के द्वारा पेंशन लागू करे झारखंड आंदोलनकारियों को। यही हम लोगों का मान सम्मान। झारखंड राज्य अलग हुए आज 23 वर्ष हो गया, लेकिन आज झारखंड आंदोलनकारियों को या कोई सरकार मान सम्मान नियोजन पेंशन कहने वाली भी सरकार आज तक नहीं दे रही है। हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो शिबू सोरेन जो है उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन का सरकार है, उनसे उम्मीद की जगह है झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान नियोजन पेंशन उनके सरकार के द्वारा मिले। हम लोग इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ इस महाजुटान के कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं और आज झारखंड आंदोलनकारी आज एकता का परिचय देते हुए लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड से हम लोग समूह लेकर अपने लोगों